श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 522 चल रहा है। जीव ने सत्पुरुषનો યોગ થાય તો એવી ભાવના થાય કે અત્યાર સુધી જે મારા પ્રયત્ન કલ્યાણને અર્થે હતા તે સૌ નિષ્ફળ હતા, લક્ષ્ય વગરના બાણની પેઠે હતા। પણ હવે સત્પુરુષનો અપૂર્વ યોગ થયો છે તો મારા સર્વ સાધન સફળ થવાનો હેતુ છે। પેજ નંબર 58 છે, नीचे लास्ट पैराग्राफ। अभी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की पहचान करवाते हैं कि अपने अंदर में अनंतानुबंधी कषाय जो है इसके 4 प्रकार यहाँ ये पैराग्राफ में बताया है। पहला तो हूँ जाणू छूँ एवं अभिमान, अज्ञान का अभिमान है। कुल धर्म ने करता आव्या छीए ते क्रिया ने केम त्यागी शकाय एवो लोक भय ए बीजो प्रकार लीधो छे। त्रीजो प्रकार छे सत्पुरुषनी भक्ति आदि विषे पण लौकिक भाव अने पंच विषयाकार एवा कर्म ज्ञानी ने उदय में देखी तेवो भाव पोते आराधवापणु ए आदि प्रकार छे। तेज अनंता अनुबंधी क्रोध मान माया अने लोभ छे। हवे आपणे विस्तारथी लेशुं। लोक प्रसंग में रहीने एटले शुं के दरेक जग्याए ज्यां ज्यां धर्मनी क्रियाओ थाय छे त्यां एक थी वधारे माणसो एकठा थाय छे। आपणे अहींया आपणो विचार करीए तो शास्त्र वांचन थाय छे तो 5-25 माणसो भेगा थाय छे। जैसे मंदिर है तो वहाँ शास्त्र अभ्यास की प्रवृत्ति होती है, या कोई शिविर हो वहाँ भी अनेक लोग होते हैं। 5, 25, 50 माणस भेगा थाय छे। एमां पोतानी कंईक गणतरी मूकवी ये हमको अंतर में बराबर अवलोकन कर कर तपासना है कि यहाँ ही हम अटके हैं क्या। धार्मिक प्रवृत्ति में उपस्थित रहते हैं, फिर भी जिस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए वो प्रकार से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या यहाँ कहते हैं कि जब अनेक लोग के बीच में हम होते हैं जैसे अभी है, एमा पोतानी पोते गणतरी करे छे शुं के आ बधामां हूँ कंईक वधारे समझूं छुं। सबको कोई ना कोई उससे कम समझने वाला तो यहाँ मिल ही जाता है। क्या उसको देखकर उसको लक्ष्य में रखकर वो ऐसे सोचने लग जाता है कि हूँ कंईक वधारे समझूं छुं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो कोई रहेगा जो अपने से कम समझेगा क्या।
कि नहीं है। सबसे कम जो समझ रहा है वो क्या करेगा? वो जो नहीं आ रहे उसका लक्ष्य रखकर सोचेगा कि देखो मैं तो आ रहा हूँ। नहीं आने वाले तो रहते हैं ना घर में, फ्रेंड सर्कल में, जो सत्संग में ही नहीं आते हैं, स्वाध्याय ही नहीं करते हैं, ऐसे रहते हैं ना। उसको ख्याल में रखकर क्या मैं ज़्यादा समझ रहा हूँ सबसे, दूसरे से, હું કંઈક વધારે જાણું છું, મારો અભ્યાસ વધારે છે, મારો ક્ષયોપશમ એટલે જ્ઞાનનો ઉઘાડ, સ્મરણ શક્તિ એ વધારે છે, અથવા મારી બીજા કરતાં યોગ્યતા પણ વધારે છે। पात्रता मेरे में दूसरे से ज़्यादा है और उसको कम पात्रता वाला मिल ही जाता है यहाँ। क्या એવું કંઈક બીજાની સરખામણીમાં જે કાંઈ પરિણામનું થવું એને લોક પ્રસંગ કહેવામાં આવે છે। लोक प्रसंग माने बाहर में कहीं दूसरे लोग के पास जाना, संसारिक प्रसंग में जाना, उसको लोक प्रसंग कहा है, ऐसा नहीं है यहाँ। क्या धर्म में भी एक से ज़्यादा लोग सब मिलते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति समूह में होती है, वहाँ भी जीव अपनी पहचान दूसरे से आगे है इस प्रकार से करता है और यही कारण से वो आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि पर लक्ष्य से धार्मिक प्रवृत्ति हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने अंदर से पता लगता है कि नहीं कि हम इस प्रकार से करते हैं। क्या अगर परलक्ष्य करके एक क्षति देखी तो अगर परलक्ष्य करके तो अपनी क्षति देखी अगर तो नहीं, हम क्या कर रहे हैं अभी ये बात चल रही है ना। वो करे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो उसकी तो बात, वो तो लोक प्रसंग में नहीं आएगा। क्या अभी हमारे अंतर में क्या चल रहा है ये हमें देखना है। क्या जो आगे नहीं बढ़ रहा है ना उसके लिए ये बात चल रही है, क्योंकि उसको दूसरा उससे कम समझ रहा है, कम अभ्यास कर रहा है। ये सब प्रकार देखने से देखने वाले के अंदर में संतुष्टपना उत्पन्न होता है। क्या कि पहले तो वो मेरे लेवल तक आए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे उसको देखने से वहाँ उसकी प्रगति रुक जाती है और खुद को पता नहीं लगता है। क्या समझ में आ रहा है? इसका जो इम्पैक्ट, असर जो आत्मा में होती है ये ऐसी होती है कि उसका निषेध होता है। एक तो क्या क्या होता है देखो कि ये कब समझेगा, हाँ, ऐसी विचार श्रेणी चालू हो जाती है। हाँ, और फिर उसके ऊपर लक्ष्य होने से खुद का जो प्रोग्रेस है उससे ज़्यादा उसमें संतुष्टपना हो जाता है। क्या यानी कि पुरुषार्थ की उत्पत्ति जो होनी चाहिए सत्संग के बोध से वो नहीं होती है। यानी कि सत्संग में प्रमाद रहता है, ये सब अवगुण अंदर में चालू हो जाते हैं।
या तो कोई कोई जीव तो अनेक शास्त्र का अभ्यास करते हैं, क्या स्वाध्याय करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं, 5% से भी कम रहते हैं। बाकी के लोग शायद सत्संग आदि में रहते हैं, दूसरे का बोध सुनते हैं। स्वयं स्वतंत्र अभ्यास करने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं। तो वो कोई ना कोई वहाँ से ऐसी बात, नवी बात पकड़ते हैं कि जो दूसरे लोग को पता नहीं है, और ऐसी बात वहाँ होती है क्या। और वो बात समझने पर, जानने पर वो अपने बारे में ऐसा समझता है कि मैं दूसरे से आगे हूँ। इसलिए कृपालुदेव स्वाध्याय का बात मुख्य रूप से नहीं करते हैं। सत्संग को ही मुख्यता इसलिए देते हैं कि शास्त्र अभ्यास में इस प्रकार का परिणाम हो जाता है। अगर किसी को पूर्णता का लक्ष्य है तो ही वो बच सकता है। 692 पत्रांक में ये बात ली है उन्होंने। तो 692 છે કે भाई तुम्हारा जल्दी आ जाता है। हाँ 692 नहीं है, 93 है। 693 જ્ઞાન માર્ગ દુરારાધ્ય છે, परम अवगाढ़ दशा पाम्या पहला। अभी एक परम अवगाढ़ केवल ज्ञान में भी लिया है ना, वहाँ यहाँ मुमुक्षु की बात चल रही है। परम अवगाढ़ दशा माने उत्कृष्ट मुमुक्षु दशा। यही काम अभी मुझे करना है, ऐसा एकमात्र आत्मकल्याण ही करना है, ऐसी अंतर में दशा, ये परम अवगाढ़ दशा है। क्या परम अवगाढ़ दशा पाम्या पहला ते मार्गे पड़वाना घना स्थानक छे। ज्ञान मार्ग माने शास्त्र अभ्यास करना, स्वतंत्र रूप से शास्त्र अभ्यास करते, द्रव्यानी योग आदि शास्त्र का अभ्यास करते ना, इसको ज्ञान मार्ग का है। क्या तो मुमुक्षु को जब तक परम अवगाढ़ दशा प्राप्त नहीं हुई है, एकमात्र परिभ्रमण से ही मुझे छूटना है और परम सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसा ध्येय बांधा नहीं है या बांधने के प्रयास में नहीं है। देखो द्रव्यानी योग के शास्त्र से कोई जीव पूर्णता का लक्ष्य बांध लेता है, लेकिन बांधने के प्रयास में हो तो क्या, और जिसने पूर्णता का लक्ष्य बांध लिया है उसको परम अवगाढ़ दशा आ गई है। अगर वो परम अवगाढ़ दशा पाम्या पहला ते ज्ञान मार्गे चाले तो ते मार्गे पड़वाना घना स्थानक है, घनी जग्याए ए पड़ी जाए छे। संदेह एने थाय छे शू क्या क्या पढ़ने के स्थान है। तो एक तो जब नरक आदि स्वर्ग आदि का स्वरूप बताते, अनादि अनंत की बात जब आती है कि कोई जीव की उत्पत्ति नहीं है, कोई जीव का नाश नहीं है, एक परमाणु की भी उत्पत्ति नहीं है, जितने विश्व में परमाणु है कायम उतने ही है, ऐसे अनेक प्रकार की जो जिनागम में बात आती है,
तो कहीं ना कहीं उसको संदेह होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या? और अनेक बात का विचार करने से विकल्प बढ़ने लगते हैं। होना है तो निर्विकल्प, और बढ़ते हैं विकल्प। स्वच्छंदता होती है, मैं कुछ जान रहा हूं, मैं दूसरे से आगे हूं, लोग मुझे पूछते हैं और मैं उनको समाधान कर सकता हूं। इस प्रकार से अभिमान भी होता है। अति परिणामीपणु, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद परिणमन किए बिना, खुद अपने को बदले बिना बड़ी बड़ी बात का उपदेश देने लग जाता है, क्योंकि वहां बड़ी बात आती है तो वो भी आत्मा ज्ञायक छे, ध्रुव छे, त्रिकाल छे, लेकिन अपने अंदर में परिणमन में अपन को पामर मान रहा है। क्या? और संसार के उदय में, पंचेंद्रिय के विषय में हार जाता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अति परिणामीपणु ये आदि कारणों वारंवार जीवने તે માર્ગે પડવાના હેતુએ થાય છે, અથવા ઉર્ધ્વ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતા નથી। बाकी दूसरे भी दो मार्ग दिए हैं, एक तो क्रिया मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। साहिब जी, ये परम अवगाढ़ दशा जो है उसको थोड़ा समझना था। वही तो बोला ना, 2-3 बार बोला। अभी आप में से कोई समझाओ, चलो कौन समझाए, बोलो। हाँ बोलो। ऐसा समझा है कि एक तो परम अवगाढ़ दशा जनरली केवल ज्ञान दशा को कहते हैं, बट यहाँ पे जो परम अवगाढ़ दशा की बात आई है वो मुमुक्षु की भूमिका की बात आई है। तो जब उत्कृष्ट मुमुक्षुता डेवलप होती है, यानी एकमात्र आत्मकल्याण करना है ऐसा निश्चय होता है, तो वो उत्कृष्ट मुमुक्षु की दशा को भी परम अवगाढ़ दशा बताया है यहाँ पे। तो ये लोक प्रसंग में रहते हुए अपने को अंतर में जो परिवर्तन करना है वो हमें समझना है कि हमें नुकसान न हो और हमारा पुरुषार्थ बढ़े और आत्मकल्याण का कार्य हम पूरा करें। लोक प्रसंग એટલે શું કે લોકોની સરખામણીમાં પોતાની વાતને રાખવી, પોતાને રાખો, પછી એમાં પડખું ગમે તે હોય, કોઈને એમ થાય કે હું બીજા કરતાં દાન વધારે દઉં છું, पैसा का दान कोई देता है ज़्यादा और कोई देता है कम, पता तो लग जाता है ना कि नहीं किसने ज़्यादा दिया, किसने क्या दिया। तो अपने को बड़ा मानने लग जाता है, वो धर्मिष्ठ मानने लग जाता है कि हूँ आटलू तो दऊँ छूँ, बीजा करता मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। कोईने एम थाय कि हूँ बीजा करता शास्त्र वधारे वाँचू छूँ, मैं तो पढ़ता हूँ, नियमित पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। क्या कोईने एम थाय कि बीजा करता हूँ संयम त्याग मारो वधी जाए। आप देखो मेरा त्याग, आपका क्या त्याग है, आपने क्या छोड़ा है, क्या और मैंने कितना छोड़ा है। त्याग बाह्य त्याग की बात है, अंतर में मिथ्यात्व का त्याग की बात नहीं है। वास्तविक तो मिथ्यात्व का त्याग वही त्याग है। उद्गल पदार्थ का त्याग तो कोई कर सकता ही नहीं। क्या? क्योंकि आत्मा में 47 शक्ति में एक त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है,
यानी पर का त्याग और पर का ग्रहण आत्मा कर ही नहीं सकता। पर का ग्रहण करने का भाव कर सकता है और पर का त्याग करने का भाव कर सकता है, लेकिन पर पदार्थ का ग्रहण और त्याग नहीं कर सकता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? આમ બીજા કરતા હું આમ છું, કોઈ નિયમિત હોય, કોઈ ક્યારેક ન આવતા હોય, કોઈ પંક્ચ્યુઅલ હોય, टाइम में આવતા હોય, વહેલા આવી જતા હોય, कोई 2-5 मिनट मोड़ा આવતા હોય, तो उससे मैं आगे हूँ, अधिक हूँ, बड़ा हूँ, महान हूँ, ग्रेट हूँ, उसको देखते हुए उसको ऐसा अंदर में लगने लगता है। क्या किसी का सत्संग में विशेष प्रकार से जुड़ान है और किसी का ऊपर ऊपर से जुड़ान है। किसी को कोई बात ख्याल में नहीं आती तो दूसरे को ज़्यादा ख्याल में आती है। ऐसा बनता है ना कि नहीं? देखो, इनको नहीं ख्याल आया और इनको ख्याल आया। परम अवगाढ़ दशा, ठीक है। तो इनको अंदर में क्या हो सकता है, होता है ऐसा नहीं कहता हूँ, क्या होता है, हो सकता है आपको कि मैं ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ इनसे, इनका ध्यान मेरे जैसे ऊंडाण तक नहीं पहुँचता है, तो मैं इनसे आगे हूँ। ऐसा हो सकता है, हुआ ऐसा नहीं कहता हूँ मैं। तो यहाँ रुकने का कारण हो जाता है जीव को, परलक्ष्य बढ़ता है वहाँ। आत्मा का लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य एक ही जगह में जाता। पर में गया तो आत्मा में नहीं जाएगा, आत्मा में गया तो पर में नहीं जाएगा। क्या क्या बात खुली है। हाँ, कृपालुदेव ने तो बचा दिया है मुमुक्षु को, जो बचना चाहता है उसको। क्या एकदम वर्तमान में क्या अंदर में चल रहा है, ये बात खोल दी है एकदम। कोई कर्म के कारण से परिभ्रमण नहीं करता है। कहता है ना कि कर्म ऐसे है इसलिए हमारा परिभ्रमण चालू है, कि नहीं। कोई पंचमारा के कारण से कार्य नहीं हो रहा है ऐसा 3 काल में नहीं है। जीव की वर्तमान भूल के कारण से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये भूल का प्रकार यहाँ सब खोल दिया है। इसलिए खोला है कि निंदा करने के लिए नहीं खोला है। मुमुक्षु की बचाते, करुणा है उनको, क्या कि कैसे भी कर कर अपनी भूल को पहचाने और मिटा दे और आगे बढ़कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करे। ऐसा हेतु से ये सब खोला है। આમ તે લોક પ્રસંગ છે, એ दृष्टि छोड़ी देवी चाहिए। ये दृष्टि छोड़ना माने दूसरे से सरखामणी। सरखामणी को हिंदी में क्या कहते हैं? वो तो इंग्लिश, वो तो हमको भी आता है। हाँ, बराबरी, ये बराबर शब्द है। कोई भी कार्य में दूसरे की बराबरी का ध्यान हमको नहीं रखना है। हाँ, क्योंकि वहाँ हमको संतुष्टपना हो सकता है, पुरुषार्थ हमारा बंद हो जाएगा, परलक्ष्य बढ़ जाएगा, स्वलक्ष्य प्रकट नहीं होगा। ऐसे अनेक प्रकार के दोष चालू हो जाते हैं। ये दृष्टि टाळवा जेवी છે। बीजानी बात मूकी दे। बहु कह्યું હવે, अनंत काल से यही कार्यक्रम अंदर में चल रहा है। अब छोड़ दे तू वो, तू तारा आत्मा में जा, आत्मा ने जो,
તારા હિત અહિતનો વિચાર કર, એની સાથે સરખામણી છોડીને बराबरी देखना छोड़कर मेरा हित कैसे हो, वर्तमान में मेरा अहित कैसे हो रहा है, ये सब पहचान करने का प्रयास कर. બીજાનો વિચાર જ તું છોડી દે એમ કહેવાનો અહીંયા અભિપ્રાય છે. લોક પ્રસંગમાં રહીને જે નિષ્ફળ નિર્લક્ષ સાધન કર્યા ये बदा साधन निष्फल गया है. जो भी धार्मिक प्रवृत्ति अनंत काल में अनंत भव में की है क्या, वो सब निष्फल हुआ है. निष्फल माने उसका जो फल आना चाहिए आत्मज्ञान, वो नहीं हुआ. वो प्रवृत्ति निष्फल हुई हमारी. हमारा परिश्रम जो हुआ वो भी बेकार हो गया. जो परिश्रम से हमको आत्मज्ञान होना चाहिए वही परिश्रम से हमारा परिभ्रमण चालू रहा. कोई भी जीव में जितना प्रगट पुरुषार्थ है वो भी सब में अलग अलग है. हाँ? वो पुरुषार्थ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सक्षम है. उससे ज़्यादा उसको कुछ ज़रूरी नहीं है. बाहर से कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है. क्या जो अंदर में है वो पर्याप्त है, लेकिन उसका उपयोग अंतर में जीव नहीं करता है, पर पदार्थ में उसका उपयोग करता है. ये बधा साधन निष्फળ ગયા છે અને આત્મહિતના લક્ષ્ય વગરના છે. लक्ष्य गोल आत्महित का नहीं है. दूसरे से आगे हूँ ऐसा बताने का लक्ष्य. मैं दूसरे से आगे हूँ, अच्छा हूँ, ऐसा लक्ष्य उसके ऊपर है, दूसरे के ऊपर है. आत्मा के ऊपर लक्ष्य नहीं है. लोक ऊपर लक्ष्यवाળા છે, બીજા લોકો ઉપર લક્ષ્યવાળા છે. આત્મહિતના લક્ષ્યવાળા નથી. એટલે નિર્લક્ષ રાખીને જીવે આ યોગને વચનને વિશે જાગૃત થવા યોગ્ય છે, જાગૃત રહેવા યોગ્ય છે. આમાં બે લાઈન રહી ગઈ છે, આ બાજુથી ફરીથી લેવું પડશે. લોક પ્રસંગમાં રહીને જે નિષ્ફળ નિર્લક્ષ સાધન કર્યા તે પ્રકારે હવે સત્પુરુષને યોગે ન કરતા. कोई ज्ञानी पुरुष के योग में ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने को बदलना चाहिए. जरूर अंतरात्मा में विचारीने, इसका विचार ऊंडाण से करना. अंतरात्मा में यानी ऊंडाण में जाकर इसका विचार करना. विचारीने दृढ़ परिणाम राखीने आ जीवे आ योग ने वचन ने विषे जागृत थवा योग्य है, जागृत रहवा योग्य है. अभी तो जागृति करनी चाहिए कि जो पहले मैंने किया है गलती वो मैं अभी नहीं करूँगा. मैं अभी जागृत हो जाऊँगा. इस प्रकार के परिणाम जब होंगे तो मैं उसका अफसोस करूँगा, निषेध करूँगा और अपने अंदर में निर्णय से बल बढ़ाऊँगा क्या कि अभी ऐसा परिणाम मुझे करना नहीं है. जीवे आ योग ने वचन ने विषे, ज्ञानीना वचन ने विषे, ज्ञानीना प्रत्यक्ष योग ने जागृत थवा योग्य है. अभी जागृत नहीं होंगे तो बाद में कैसे होगे, कब होगी.
क्यों होगी, समझना है। आज नहीं हुआ तो आगे जाकर नहीं होगा। मुमुक्षु तो ऐसा अपने बारे में विचारता है कि आज ही मुझे बदलना है, यही मेरा लास्ट चांस है क्या, और दूसरी बार मुझे मौका नहीं मिलेगा, दूसरी बार मुझे मौका ही नहीं चाहिए, यही बार मैं पूरा कर लूंगा। कोशिश करूंगा, ये मुमुक्षु की भाषा नहीं है। कोशिश नहीं, पूरा ही करूंगा। अभी परलक्ष्य में छोड़ दूंगा कायम के लिए, वंस फॉर ऑल। क्या दूसरे क्या करते हैं अगर मुझे दिखाई दे तो भी मैं उसको गौण करूंगा। अभी गौण करने का विषय चल रहा है ना ग्लानि के, उसमें भी वो सब पॉइंट लेना है, कल जो लिया था ना। अभी ये इतना नहीं समझ रहा है, और भी कुछ ना समझे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसका भविष्य उसका हाथ में है, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। क्या और ये पीछे तो लिखा है, पुस्तक के पीछे घुमाने, आपको ये नहीं मिलेगा अभी। સજીવન મૂર્તિના લક્ષ વગર જે કાંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે જીવને બંધન છે। આ અમારું હૃદય છે। રૂપાળુ દેવ का वचन है ये। कोई कहे कि भाई शास्त्र का आधार दो इसका, तो कि ये हमारा हृदय है। आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा शास्त्र में क्या कि कोई भी कार्य ज्ञानी की आज्ञा के बाहर करने में आए, अपनी मर्जी से करने में आए, वो जीव को बंधन का ही कारण होता है। क्या हाँ हाँ, वो कोई भी परोक्ष ज्ञानी भी वही बात करेंगे ना, कोई ज्ञानी तो कोई अलग बात नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आज्ञा नहीं मिल सकती है ना, क्योंकि वहाँ तो समष्टिगत बोध दिया है। क्या वो आपके लिए क्या वर्तमान में चाहिए, वो बात तो वहाँ नहीं आएगी ना। 249 में लिया है ना, 249 249 खोलो। पेज नंबर 287 में सेकंड पैराग्राफ। पूर्वे થઈ ગયેલા अंत में लास्ट सेकंड पैराग्राफ। પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષનું ચિંતન કલ્યાણકારક છે। પૂર્વે माने वर्तमान में हाजिर नहीं है। क्या मोटा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, मुनि, आचार्य, भगवान, तीर्थंकर आदि, उसका चिंतन, उसका विचार करना, उनका बोध का विचार करना, ये कल्याणकारक है मुमुक्षु ने। तथापि स्वरूप स्थितिનું कारण होई सकતું નથી। आत्मज्ञान की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकता है। देखो कैसी बात ली है, शास्त्र अभ्यासी लोगों को तकलीफ हो जाए ऐसी बात है। शास्त्र से मेरा आत्मकल्याण होगा ऐसा जो मानता है उसको तकलीफ हो जाती है। हाँ हाँ, और इसलिए तो नियम सार में लिया ना, यही बात लिया है 53 नंबर में। हाँ, वही बात ली है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में तो एकदम क्लियर कर दिया है
कि जिनवाणी से नहीं होगा। और ये हम स्तुति बोलते हैं ना, उसमें भी आता है ना रोज, क्या आता है? संसार सागर तारवा जिनवाणी से नौका बली। अगर संसार में डूबना नहीं है, बच जाना है, तो जिनवाणी बली है ना। लेकिन वहाँ फुल स्टॉप नहीं है, आगे है। ज्ञानी सुखानी मड़िया विना पण ते नाव तारे नहीं। बोटमैन, नाव चलाने वाला ज्ञानी चाहिए, नहीं तो वो जिनवाणी की नाव भी तारेगी नहीं। हाँ, उसमें भी जिनवाणी का आदर है, अनादर नहीं है, क्योंकि जिनवाणी यही कह रही है क्या? हाँ, तो फिर क्या फायदा? बोट है, बोट भी है, हाँ? लेकिन चलाना नहीं आए तो क्या होगा? वो तो डूबने का काम करेगा, वो तैरने का काम नहीं करेगा। शू कहे छे आगे? कारण के, अभी कारण बताया, ऐसा क्यों कहा? कारण के जीवे शू करवू अत्यारे, अभी आज ये मिनट वो आगे नहीं बढ़ रहा है, अटका हुआ है, आगे के काम उसके नहीं हो रहे हैं अभी, है ना। अभी क्या करना उसको पता नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहाँ से मुझे अगला पाँव कहाँ रखना है, अगला स्टेप मुझे कौन सा लेना है। क्या? कारण के जीवे શું કરવું તે તેવા સ્મરણથી નથી સમજાતું। जिनवाणी का स्मरण, अध्ययन, उससे कुछ समझ में नहीं आता है। प्रत्यक्ष योगे वगर समझाવીએ પણ સ્વરૂપ સ્થિતિ થવી સંભવિત માનીએ છીએ। હવે ઓવરબોર્ડ જાય છે। समझाए नहीं, मौन हो ज्ञानी, तो भी मुमुक्षु को आत्मज्ञान हो सकता है। क्या थी, क्या बात ली है? क्योंकि आत्मज्ञान का कारण क्या है कि ज्ञानी पुरुष का परिणमन, वो तो चालू है मौन दशा में भी। प्रत्यक्ष योगे वगर समझावीए, वगर बोध दिए, मौन रहीने, क्या पण स्वरूप स्थिति थवी संभवित मानीए छे। ये पॉसिबल है। जो कोई परिणमन ने मुख्य करीने जुए, अंतर पहचान करे, तो एने स्वरूप स्थिति थाय। अने तेथी एम निश्चय थाय छे के ते प्रत्यक्ष योगनु अने प्रत्यक्ष चिंतननु फल मोक्ष होय छे, कारण के मूर्तिमान मोक्ष ते सत्पुरुष छे। पुणा 12 સુધી આ યોગને અને વચનને, એટલે સત્પુરુષના યોગને અને સત્પુરુષના બોધને વિશે જાગૃત થવા યોગ્ય છે, अथवा जागृत रहवा योग्य है। जागृत होने के बाद फिर जागृति बरकरार रखने योग्य है, छोड़ने योग्य नहीं है। अने ते प्रकारे भावी जागृतिनो प्रकार भावी ने जीवने दृढ़ करवो, पोताना जीवने दृढ़ करवो। क्या दृढ़ता अंदर में बढ़ानी, ये कार्य पूर्ण करूँगा ऐसा वारंवार अंदर में दृढ़ता भाना,
ભાવના કરના उसका क्या પોતાના જીવને દ્રઢ કરવો કે જેથી તેને પ્રાપ્ત જોગ એટલે યોગ અફળ ન જાય, એટલે એનું ફળ સમ્યક દર્શન એવું થાય. એ પ્રકારે એને દ્રઢતા રાખવી કે હવે આ યોગ મળ્યો છે અને મારે નિષ્ફળ થવા દેવો નથી. ये मेरे हाथ की बात है. ये योग को सफल करना या ये योग को निष्फળ करना क्या. અત્યાર સુધીના મારા सतपुरुषना योग निष्फल गया. भूतकाल में भी ज्ञानी मुनि और केवड़ी भगवान का जो योग हुआ था क्या, वो सब निष्फल गया. अभी चतुर्थ गुणस्थान में तो गृहस्थ अवस्था है क्या, तो चारित्रमों का परिणाम देखने का हो सकता है. लेकिन केवड़ी भगवान में क्या देखा उसने कि वो योग निष्फल गया. वहाँ तो कोई गृहस्थ के परिणाम नहीं है. व्यापार आदि करना या कुटुंब परिवार में रहना या पंचेंद्रीय विषय में बार में कोई होना, ये कुछ भी नहीं है. हरिहंत भगवान की अंतर्बाह्य दशा पूर्ण पवित्र है, तो वहाँ क्यों काम नहीं हुआ, ये प्रश्न अपने को पूछना चाहिए. मुनि दशा में भी बार में कितनी पवित्रता है. भावलिंगी संत के योग में जब जीव आया तो उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं की. गृहस्थ दशा में ज्ञानी को चारित्रमों को मुख्य कर कर देखा, इसलिए उसने नहीं किया. ये तो बात समझ में आती है. ऐसा हो सकता है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है. लेकिन मुनि दशा और अरिहंत दशा में क्या प्रॉब्लम आया उसको, और केवल ज्ञान में ओम ध्वनि में तो सब बात आ गई. कोई भी असमाधान रहता नहीं है. देखो, असमाधान ज्ञान में नहीं रहता. 12 में पवित्र दशा है चारित्र की, तो उसमें भी कुछ कहने का नहीं है. तो फिर जीव ने आत्मज्ञान क्यों नहीं किया वहां. विचारने योग्य ये बात है क्या. उसका क्या जवाब आता है कि तीनों टाइम उसको करना नहीं था. एक ही कारण है कि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी नहीं थी. हाँ, ये आत्मज्ञान करना है तो लक्ष्य बदलेगा ना. और अगर उसको आत्मज्ञान करना है तो कोई ज्ञानी गृहस्थ हो तो भी वो कर सकता है. नहीं करना है तो कभी भी तीनों टाइम में आप्त पुरुष के पास जाकर भी वो नहीं करता है. અત્યાર સુધીના મારા સત્પુરુષના યોગ નિષ્ફળ ગયા. હવે મારે આ યોગ નિષ્ફળ થવા દેવો નથી. कि जो कमी है, क्षति है, वो मेरे अंदर में ही है, तो मैं तो इसको मिटा सकता हूं. ऐसा उसको हर्ष होना चाहिए ये बात समझकर कि जब केवड़ी भगवान के पास भी मैंने नहीं किया तो गलती तो केवड़ी भगवान की थोड़ी थी, मेरी थी. जब भावलिंगी संत नग्न दिगंबर मुनि, जिसमें कुछ कहने बाह्य चारित्र उनका शुद्ध, तभी भी मैंने आत्मज्ञान का कार्य नहीं किया, तो निमित्त में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. जो प्रॉब्लम था मेरे अंदर में था क्या. ऐसा समझने पर मुमुक्षु को खुशी होनी चाहिए. अरे ये तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं तो आज मिटा सकता हूँ अभी, और मेरा कार्य मैं पूरा कर सकता हूँ.
અત્યાર સુધીના મારા સત્પુરુષના યોગ નિષ્ફળ ગયા, હવે મારે આ યોગ નિષ્ફળ થવા દેવો નથી. कोई पण रीत से कोई भी बात हो, मुझे तो अभी ये काम पूरा करना ही है. गमे ते भोगे, गमे ते आदि व्याधि उपाधि आवे तो पण हूँ आ काम पूરું કરીશ જ. એવો જ્યારે દ્રઢ નિર્ણય કરે છે જ્યારે જીવ, એટલે કીધું ને પોતાના જીવને દ્રઢ કરવો, આવી રીતે એ પોતાના જીવને દ્રઢ કરે છે અને દ્રઢતાથી પછી આગળ વધે છે તો उसका कार्य पूरा हो जाता है. મારે આ યોગ નિષ્ફળ થવા દેવો નથી એવી એને ગાંઠ મારવી જોઈએ. खुले नहीं ऐसी गांठ मारनी. ઘણા લોકો કરે ને એવી રીતે કરે કે કોઈ ખોલી જ ન શકે. એક્સપર્ટ હોય તો એ ખોલી ન શકે, એવી રીતે આડું અવડું ઉપર નીચે એવી ગાંઠ મારી દે. હા, એવી આપણે ગાંઠ મારી દેવી કે હવે આ કામ મારે પૂરું જ કરવું છે, હવે કોઈ આમાં ચેન્જ આવશે નહીં. અંતરમાં એ ગાંઠ મારી દેવી જોઈએ કે હવે આ યોગ નિષ્ફળ થવા દેવો નથી. અને સર્વ પ્રકારે એ જ બળ આત્મામાં વર્ધમાન કરવું. ये जो दृढ़ता बढ़ाई है इसको बढ़ाते रहना कि कोई भी परिस्थिति आओ, क्या मैं तो मेरा काम पूरा करूँगा. ऐसे अपने वारंवार अपने आत्मा को दृढ़ बनाने का काम करना. कोई भी संयोग हो, कोई भी उदय काल में कोई भी तकलीफ हो तो वो समय में अंदर में अपना बल बढ़ाना. क्या हो, परवाह नहीं, देखो क्या तुम कर सकते हो, मैं तो अपना काम पूरा कर ही रहूँगा. क्या ऐसे अपने आत्मा को दृढ़ता बढ़ाना अंदर में. क्या नहींतर क्या होगा, अरे मैं क्या करूँगा अभी, कैसे करूँगा, क्या होगा. हाँ, अभी तो सत्संग में भी जाने का मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ प्रयोग करूँगा, भावना बढ़ाऊँगा. प्रयोग करने में तो कहीं भी कर सकता है ना जीव. प्रयोग सीख लिया जिसने, उसको तो कोई जगह में प्रॉब्लम ही नहीं. कोई भी उदय आओ ना, अंदर में हमको प्रयोग ही करना है ना. क्या वो तो आगे ही बढ़ता है, फिर वो कभी पीछे हटता. शास्त्र अभ्यास का टाइम भी न मिले तो भी वो हारता नहीं है. स्नान करते करते प्रयोग करता है, ये पानी अपने चटकारक से आ रहा है, ये पानी मुझे स्पर्श नहीं कर रहा है, मैं पानी को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी को जान रहा हूँ. ठंडा है ये जान रहा हूँ, गर्म है ये जान रहा हूँ. तो यहाँ तो प्रयोग चालू हो गया, तो अपने को तो प्रगति होना चालू हो गया. क्या 1 घंटे के शास्त्र अभ्यास से अगर 2 मिनट का प्रयोग किया तो उससे ज़्यादा है. तो ये तो बहुत इजी हो गया अभी तो. हाँ, उस समझण के बल से परिभ्रमण को जोर मिलता है. क्या समझण की जो दृढ़ता है ये परिणमन को उत्पन्न करता है और परिणमन को बढ़ाता है. उसके पीछे ठोस पावर है समझण का, तत्व ज्ञान का. क्या અને એનું બળ વર્ધમાન કરવું. વર્ધમાન, हाँ, वृद्धि करना, बढ़ाना. કે આ યોગથી જીવને અપૂર્વ ફળ થવા યોગ્ય છે. पहले जो नहीं हुआ है काम अभी होने वाला है. जो હું સમજું છું
અને મારું જો યથાર્થ આત્મહિતનું લક્ષ્ય હોય તો મને કોઈ અપૂર્વ ફળ થાય એવું છે. અનંતકાળમાં નહીં ફળેલું એવું ફળ મળે એમ છે. कितना होश आना चाहिए जीव को कि ये संसार में कितने लोग हैं, उसमें सबसे बड़ा कोई कार्य है वो मैं करने का चालू कर रहा हूँ. इससे कोई बड़ा काम नहीं है. सिद्ध बनना उससे कोई दुनिया में बड़ा काम नहीं. ये लोग थोड़े थोड़े सुख के लिए सब कार्य कर रहे हैं. मैं तो कायम सुखी होने के लिए कार्य कर रहा हूँ. ऐसा सुख प्रकट हो कि कभी मुझे उसका वियोग ही ना हो. उतना ही नहीं, लेकिन वो सुख बढ़कर पूर्ण हो जाए. ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है क्या. और मैं सबसे अलग, सबसे बड़ा काम मैं कर रहा हूँ. तो कितना अंदर में उत्साह होना चाहिए आपको. અનંતકાળમાં નહીં ફળેલું એવું ફળ મળે એમ છે. હવે તેમાં અંતરાય શું છે? ये फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका भी कोई कारण है. उसमें कोई अंतराय है, रुकावट है. अंतराय माने कोई रुकावट है. હું જાણું છું કે બસ એ પહેલી રૂકાવટ છે. અહીંયા અહીંથી ચાલુ થયું. મને પણ ખબર પડે છે. એ તો બધા વાતો કરતા હોય ને ત્યારે તમને ખબર પડી જાય. બે જણા વાતો કરતા હોય ને તો એક માણસ આઈ નો કરતો જ હોય. યસ જ આઈ નો. अरे શું આઈ નો. अने उसको पता भी कभी कुछ बात न हो ना, सामने वाला करता है तो कोई बात शायद उसको पता न हो तो फिर वो कहता नहीं कि मुझे पता नहीं है. हाँ ओके ओके, जैसे कि उसको पता है सब. वो मौका उसको मिलता है कि मैं नहीं जानता हूँ ऐसा बोलने का, तो वो बोलता नहीं है. वो स्वच्छंद को घटाने का उसको मौका मिला है, कुदरती. क्या कुदरत भी उसको सपोर्ट करती है. तो उसमें हिम्मत नहीं है कहने की कि ये मैं नहीं जानता हूँ ये बात. अच्छा ऐसी बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था. वहाँ इंप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता ना. वो क्या समझेगा, इतना भी तुमको नहीं मालूम. अरे हाँ, हर एक टाइम में संसार के कार्य के काल में, उदय काल में हमको मौका मिलता है स्वच्छंद को तोड़ने का. हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हमको लाभ कहाँ है. मैं जान रहा हूँ ऐसा कहने में कि मैं नहीं जान रहा हूँ ऐसा कहने में. क्या तो मेरा सीधा स्वच्छंद कम होने लगा है. आ हूँ जाणू छू एमा महादोष एवो जे स्वच्छंद छे, आने महादोष गण्यो छे. दोष नहीं गण्यो. आपने दोष लागे छे? नहीं. महादोष गण्यो छे. महादोष एवो जे स्वच्छंद छे ए स्वच्छंदनुं एक बीजું रूप छे. હું જાણું છું એ સ્વચ્છંદનું રૂપ છે. બહુ મોટો દોષ આ છે. मुमुक्षु का प्रश्न है लेकिन समझ में नहीं आता है जवाब से. बीजा ने धर्म नो लाभ थाय
उत्तर में क्या कहा कि બીજાને ધર્મો લાભ થાય એવી ભાવનાથી, મને થાય એવી પોતાની भावना नहीं। क्या कोई ऐसा प्रश्न रहेगा कि मैं दूसरे को जिनवाणी का बोध दूँ या समझाऊँ तो दूसरे को लाभ होगा? हाँ, वो भी अपने को बचा सकता है परिभ्रमण से, इसलिए मैं उसको जिनवाणी का बोध दूँ। तो બીજાને ધર્મનો લાભ થાય એવી ભાવનાથી હું બોધ દઉં છું। શું મને થાય એવી પોતાની ભાવના નહીં, પોતાને તો હજી કામ કરવાનું બાકી છે। તો મને ધર્મનો લાભ થાય એ ભાવના ચૂકીને, ચૂકીને માને उसको ગૌણ कर જેની પાસે ધર્મરૂપ સંપત્તિ ન હોય, એટલે કે જે ધર્મમાં દરિદ્ર હોય, ભિખારી હોય, ભિખારી દાન આપે એ વાત શક્ય છે? खुद ने आत्म अनुभव किया नहीं है और दूसरे को आत्म अनुभव कैसे हो ऐसा जो बोध देना, क्या ये सही है? ऐसा पूछते हैं कि खुद के पास पैसा नहीं है और दूसरे को दान देने का काम करे, तो ये बात सही है कि नहीं? दरिद्र माने गरीब, गरीब, गरीब को दरिद्र कहते हैं। क्या वो पैसे वाला अपन को पता है गरीब, यहाँ धर्म नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, क्या वो धर्म का दरिद्र है उसको। जो पोते भीख मागतो होय ये बीजाने केवी रीते दान आपे? ये तो भीख मागनारो छे। हाँ, सत्संग आदि कर सकते, बोध देने का काम नहीं है अपना। क्या हाँ, ये दोनों में फर्क है। तो कृपालु देव ने सत्संग को तो इतना महत्व दिया है, हाँ, लेकिन दूसरे को बोध देना, दूसरे को समझाना और वो न समझे तो गुस्से में आ जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो बहुत प्रसंग बनता है, मेरे को निकलना है इसमें से। हाँ, तो कर रही है ना, वो बहुत अच्छा है। सत्संग का रूप दे दीजिए इसको। क्या तो सत्संग का रूप में क्या होता है डिफरेंस, फर्क क्या होता है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी समझना है, ऐसा एक दृष्टिकोण होने से सामने वाला कुछ नई बात करता है तो उसको लाभ होने का कारण होता है। ये दृष्टिकोण आ जाना चाहिए। जो बोध देता है, उपदेशक है, उसको ये दृष्टिकोण होता ही नहीं है, यहाँ फर्क पड़ जाता है। क्या तो कोई बात नहीं आई तो भी उपदेश देने वाला को फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो पता है वो बात में उसको वो ले जाएगा, उसको जो पता नहीं है अगर सत्संग में हो तो वो स्वीकार लेगा कि ये बात तो मैंने पढ़ी नहीं है, आपने कहाँ से किया है, मुझे समझना है, आप कहो आप क्या समझे हो इस बारे में। इस प्रकार से आप ले चालू हो जाती है वहाँ। लेकिन जो उपदेश देता है तो वो सामने से उसका फोर्स ना ऐसा चल रहा है, और जो सत्संग करता है उसको ड्यूअल फोर्स है, ऐसा है। वो लेता भी है और कहता देता भी है, और जो उपदेशक है उसका फोर्स ऐसा ही रहता है। और सामने कोई नई बात करे तो उसका तिरस्कार भी वो कर लेता है, अरे छोड़ो वो तो तुम्हारे काम का नहीं है, ये काम करो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। उसको लगता है कि मैं जो कहता हूँ उसको वो गौण कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है। किसको लगता है? उपदेशक को। फिर उसको फोर्स जो है उसको टर्न करने में प्रॉब्लम आ जाता है उसको। और फिर दूसरे अनेक प्रकार के परिणाम बिगड़ते हैं उसमें। स्वच्छंद तो बढ़ता ही है,
एक तो वो होता है सामने वाला अपने से कम समझता है, इसलिए तो हम बात करते हैं ना, अपने से थोड़ी ज़्यादा वो समझता है। तो कभी कभी द्वेष हो जाता है कि तुम इतना भी नहीं समझते हो। कितनी बार मैंने तुमको समझाया पहले भी, अभी भी तुमको ये पता नहीं लग रहा है, मैं कितनी बार तुमको कहूँ। इस प्रकार के परिणाम सब बिगड़ने लगते हैं। क्या टाइम થઈ ગયો છે? 18। મંદિર ના દેવદર્શન, હા क्या क्षमापना। हे परम कृपाळु દેવ, જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વતા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમંત કંઈ પણ લેવાને સર્વતા નિસ્પૃહ છું. જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવપર્યંત અખંડ જાગ્રત રહો એટલું માંગુ છું. તે સફળ થાવ, સફળ થાવ, સફળ થાવ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो.